ये सुबह सुबह आप भी भाग्यशाली लोग आ गए हो सब, तो बैठ के बातचीत करते हैं। आज हम कुछ बातें संसार लेवल पे करेंगे, देश लेवल पे करेंगे। एक्चुअली संसारिक बातें ही आज हमने करनी है, पर बहुत कूल और ब्यूटीफुल कभी कभी धुनी आ जाती है। तो आज 2002 से जो मैंने मैप बनाया था, मैं आज उसे डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। देखते हैं मैं आज की थाली में परोस पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ। आओ बैठते हैं वहाँ पर चलकर, आओ मेरे साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखा जाए तो आप भाग्यशाली हैं कि आप मुझे देख रहे हो। मुझे ये कहने में कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है। मैं 2002 में जब मेरी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल थी, समझ लो देखा जाए ओवर क्लेवर हो चुका था। मैं कुछ भी कंट्रोल में नहीं था, पर बहुत सी ऊर्जा थी, बहुत बड़ा दिमाग था, बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, बहुत इंटेलिजेंट था। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो एजुकेटेड, कैलकुलेशन करना जानते हो, मैथ, ऐसे कुछ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं जो बातें आज बोलने जा रहा हूँ ना, मैं सोचता हूँ अभी तक मुझे पकड़ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। पहले मैं उसकी बेस बनाऊँगा, फिर हम मुद्दे पे आएंगे। कोई भी बात है, कुछ कभी कुछ ऐसी बातें होती है ना, उनके लिए पहले बेस बनानी पड़ती है। सीधी डायरेक्ट बात करने में शायद उसमें रस ना आए, आ भी सकता है, पर मैं आपको थोड़ा आज जो हम बात करने एक्चुअली देखा जाए तो नेशन बात, संसारिक बात, बहुत कूल बात जो आज के आने, ये एक्चुअली चमत्कारी आदि युग है, इंटरनेट का ज़माना है, कलयुग की समाप्ति हो चुकी है। इस वक्त कलयुग का कोई मतलब नहीं है। उसकी जो आप वो सोचते ना, उसकी सभ्यता, उसका कल्चर, उसकी जो मैथ था, वो अब सब खत्म हो चुका है। अब नया है युग। इस युग में ऐसी कोई बात नहीं है। यानी मैं ना थोड़ा पीछे चलते हैं थोड़ा सा। आज से हमने युग देखा है। मैं अभी वृद्ध हूँ, ओल्ड हूँ। मैंने बैलगाड़ियों का भी ज़माना देखा है, साइकिल का ज़माना भी देखा है। मैंने वो ज़माना भी देखा है जिसमें पिक्चर आती थी जिसकी 35 रील्स होती थी बड़ी बड़ी। अब एक छोटी सी पत्ती चिप में बदल गई। वो जो एक पिक्चर होती थी 35 रील्स होती थी, जिसकी 35 रीलें होती थी, इतनी बड़ी होती थी, तो वो पिक्चर चलती थी, लोग पिक्चर देखते थे। तो आज देखो एक जादू है, एक छोटी सी पत्ती है, इतनी छोटी सी, उसमें वैसी पिक्चरें पता नहीं कितनी डाउनलोड हो जाती, कितनी होती हैं, और उससे भी अच्छी क्वालिटी में होती है। ये कैसा जादू है। कभी उस वक्त कहीं पहुंचने के लिए भी सैकड़ों समय लगता था, घंटे लग जाते थे, अब क्षण में पहुंच जाता है। ये जादू हो रहा है। बहुत से काम ऐसे हैं मैं आपको बताऊं, आज से 100, 200, 500 साल मुझे लगता है कोई जितनी महापुरुष या भगवान कहते हैं अपने आप को, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि दुनिया में ऐसे कुछ हो जाएगा। तो हो सकता है कि 100 साल बाद हम भी कल्पना नहीं कर सकते कि आगे कुछ होने वाला है। तो किसी भी चीज़ को प्रेजेंट में ही रहकर जो बातें हैं उसी को डिक्लेयर करें। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक आप ज़िंदा हो, आपके मरने के बाद नया जो जनरेशन आएगी, नया जो, उनके लिए कुछ हम थोप जाएं वो अच्छा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से पुत्र, मैंने वो चीज़ें देखी हैं जिनकी आज उस वक़्त इस वक्त की सोच भी नहीं सकती। जो भी मैं जो बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें है ही नहीं थी। तो तब की जब बातें, कुछ बातें हैं वो बोली गई है, होगी, सत्य है, पर उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। तो आज मैं ये रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। ये आज जो मैं बातें बोलने जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू शायद 10 पैसे की भी ना हो, 20 पैसे, कुछ भी ना हो,
पर 10 साल 20 साल 50 साल बाद ये बातों की वैल्यू, क्योंकि तब ये हिस्ट्री बन जाएगी, इतिहास बन जाएगी। आप लोग क्योंकि मुर्दों की बातें ज़्यादा सुनते हो, मुर्दों की ज़्यादा जय बोलते हो, जो कि उनका कोई मतलब नहीं, वो चला गया युग, अभी जिंदा युग है, इस युग की बात करेंगे। तो मैं जानी आपको बताने जा रहा हूँ कि कितनी बड़ी मशीनरी, एक बड़ा मोटा टीवी होता था, उस पर इतनी इतनी बड़ी ट्यूबें लगी होती थी, अब पतली सी प्लेट में बदल के रह गई। ये जादू है, ये हर चीज़ एक चमत्कार है। मोबाइल जादू है, इंटरनेट की जादू है, हवा में उड़ के चले जाना ये भी जादू। पूरी कॉलोनी एक ही बार में उड़ के चले जाती है। ये 500 साल बाद पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा, 1000 साल पहले कल्पना में नहीं आ सकता। कहते हो कि तब था कुछ, नहीं होता तो प्रूफ होता, कोई प्रूफ नहीं है। हम ग्रंथों में लिखी हुई बातें सुनते हैं, पता नहीं वो भी किसी व्यक्ति ने ही लिखी होती हैं, वो भी ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता किसने। अब बड़े बड़े नावल मैं पढ़ लेता हूँ कभी कभी, तो वो नावलों में ऐसे स्टोरी लिखी होती है, रेयर नहीं होती हो, एक कल्पना में लिखी जाती है, वैसे भी हो सकता है वो। चलो हमें उस पर बात ही नहीं करनी। तो अब जो बातें को मैं इस वक्त जिंदा हूँ, तो एक विटनेस बनने जा रहा हूँ, और मैं आने वाले समय के लिए इस चमत्कारी आदि युग के कुछ रूल मैंने लिख दिए हैं, लिखे तो नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं। अभी मैं जो बातें बोलने जा रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है पुत्र, इस युग में ये चमत्कारी आदि युग है, इंटरनेट का ज़माना। हम लोग, आप भी देख लो, बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिद हैं, लाखों की संपत्ति, लाखों में एक छोटी सी मेरी भी एक संस्था है, समझ लो। मैं भी एक आध्यात्मिक महात्मा हूँ, मेरे भी कोई टीम है, तो हमारे भी चढ़ावा आता है। तो मैं उन चढ़ावड़े को देख के देखता हूँ, यार अगर यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये जो बड़े बड़े मठ बने हुए हैं वहाँ क्या कुछ होता होगा। ऐसा नहीं, कभी मैं भी जिंदा हूँ। जो मुर्दों के मठ है वहाँ बंदे लोग इन्हें चला रहे हैं, तो वहाँ पैसे को कितना मिसयूज किया जा रहा होगा। तो हमारे मिसयूज होता है पुत्र, मैंने इन आंखों से देखा है। तो उसी पर पहले मैंने 2002 में ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। इसका नाम मैंने कलयुग का नाम सौतेला रखा था, कि कलयुग को सौतेला कहा जाता है। तो वो भी कभी वीडियो आई तो मैं उसे दोबारा रिन्यू करके दिखाऊंगा आपको। तो अब मैं जो बातें आने वाले समय लागू हो चुका है। 2011 में ये चमत्कारी आदि युग का जन्म हुआ था। 25 दिसंबर था उस दिन, सुबह 6 बजे थे। तो आज मैं उस वक़्त बातें जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये 2002 में मेरे चेन में आई थी, समझ लो। जैसे किसी ने कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, वो चिप बनाई, कभी तो उसके दिमाग में आई होगी, तभी उस पर काम करने लगा। वो शायद 10 साल लगे होंगे, 20 साल लगे होंगे, फिर जाके वो दुनिया को परोस पाया। चाहे ये मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये कैमरे लोग हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, एक ही दिन में नहीं आ गई, किसी वक्त किसी ने की होगी। धीरे धीरे वो पागलपंती उसके सर पर सवार हुई। ऐसे मेरे भी सर पर कोई पागलपंती सवार है। तो मैं ये मंदिरों मस्जिदों पे ही बात करूंगा पुत्र। एक होता देश का देवता, हमारे जो पूर्वज हैं, हम उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं को चढ़ावा देते हैं, सोने के मुकुट चढ़ाते हैं, उनको सोना चढ़ाते हैं, जेवरात चढ़ाते हैं पुत्र। वो पैसा दौलत कौन खाता है, वो किसी के काम, यानी 80% वो मिसयूज होता है, 20% ही वर्क में आता है। मैंने उसे अपने लाइफ में देखा है। मेरे एक छोटी सी दुनिया है, बहुत बड़ी नहीं। अगर छोटी सी दुनिया में ये कुछ हो रहा है, तो अगर ये बड़ी दुनिया हो जाए तो कितना मिसयूज होता होगा। क्योंकि वो गुरु तो मर चुका है, वो तो कल्पना में हम बैठे हैं, उसको आस्था लेके बैठे, वो तो निरंकार तो वह है ही। तो मैं अभी ना जो युग बनाने जा रहा हूँ, जिस युग में रूल बनाने जा रहा हूँ, इस युग में पहले भी वो था, शायद किसी का प्रचार नहीं है, पहले से ही चला आ रहा है। सतयुग दबाव पर जो जितने भी युग आए हैं, सब में ये लागू था, पर शायद किसी ने उसे हाईलाइट नहीं किया। अपनी ही एक कुटीर बना के बैठ गया, अपनी संतलती बना के बैठ गया, अपना धर्म। देखो आज मैं एक आध्यात्मिक बाबा हूँ। मेरे मरने के बाद अगर मैं कामयाब रहा, कोई भी मेरे अंदर नेगेटिविटी या मैं कोई नेगेटिव या गलत काम ना कर पाया, तो मेरे मरने के बाद ये एक रिलीजन, धर्म बन जाएगा। देखते देखते धर्म में परिवर्तन हो जाएगा। आज मैं एक बाबा हूँ, चंदा हूँ, एक गुरु हूँ, आध्यात्मिक बातें करता हूँ, आध्यात्मिक हूँ। मरने के बाद ये धर्म बन जाएगा। ऐसे ही बने हैं सब धर्म। तो मैं
आज के आने वाले समय में मैं आपको बताऊं, कभी कभी हम पे सरकार टैक्स लगा देती है, यानी टैक्स नहीं, चालान हो जाता है। कार स्कूटर भी कोई लड़का आया था तो कह रहे बाबा जी 2000 रुपये उसने मेरे पे चालान लगा दिया, मेरा कोई गलती भी नहीं थी, बिना किसी कारण मेरे पे 2000 रुपये का उसने चालान दे दिया। ये कभी कभी ये बदमाशी करते हैं। तो मैंने कहा भाई 2000 जो चालान दिया रसीद मिली उसको आपको? हाँ मिली है। तो मैंने कहा वो दान ही है। देश को पैसा देना ही दान है। टैक्स देना हो, चाहे तुम पे कोई पेनल्टी लग जाए, कोई चाहे चालान हो जाए, वो जब भी तुम पैसा सरकार को देते हो, देश को देते हो, एक तरह से वो दान है। शायद अपने गुरु को पैसा देना मिसयूज हो जाए, वो कोई वैल्यू नहीं है पुत्र, हमारी भावना है, कोई देहात में कोई दान दुन कुछ नहीं है पुत्र। मैं आज के आने वाले समय में पुत्र घर घर हर आदमी ने अपना अपना गुरु बनाया, धर्म बनाया हुआ है। पर मैं इस हिंदुस्तान का मैं रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, तो इसी पर भी मैं लागू करने जा रहा हूँ। हो सकता है ये मेरी बातें को और देश भी लागू कर सकता है, वो उसका भाग्य है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोग इस चीज़ को लागू कर लेंगे पुत्र। अगर आप इस देश में पैदा हुए हो तो ज़रूर कहीं ना कहीं इस देश के प्रति तुम्हें लगाव होगा, चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पर देश के प्रति कोई ना कोई तो लगाव जरूर होगा। शायद अपने धर्म के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने देवी देवता के प्रति ना भी हो, देश के प्रति जरूर होगा। क्योंकि देश अगर अच्छा है, देश की क्वालिटी है, देश अगर बलवान है, तो हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हम सब सेफ हैं। अभी मैंने वो पीछे कुछ टीवी पे देखता हूँ, अभी 2-4 देश लड़ रहे हैं। लड़ने के बाद उनके हालात देखो शहर के क्या बन गए। सोचो, एक बीवी है, एक पति है, 2 बच्चे हैं, ब्लास्ट हुआ, बीवी मर गई हो, जानी माँ बाप मर गए होंगे, बच्चे जिंदा होंगे, बेटी इधर भटक गई होगी, बेटा। सोचो, कल्पना में करो उनकी कैसी हालत हुई होगी। उनका घर दोबारा कौन बनाएगा? कोई भी नहीं बनाएगा। देश के पास पैसा ही नहीं, कौन बनाएगा? देश बना ही नहीं सकता। देश बात दौलत से ही खत्म हो गई। अब खुद ही उसको बनाना होगा, बना ही नहीं पाएंगे। वो ऐसे ही कहीं ना कहीं भूख में या किसी बीमारी से शिकार हो गए, मुर जाएंगे। सोचो कितनी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी थी उन फैमिली की, पति पत्नी, 2 बच्चे थे, हाई फाई थे, गाड़ी थी, सब कुछ था। एक क्षण के अंदर कुछ भी नहीं बचा। जिंदा है ऐसी कोई बात नहीं, प्राण है, जिंदा है, पर मुर्दों के समान को जहाँ शरीर खंडित होगा, जब बीमारी लग गई होगी, गरीबी लेके बैठ जाएगी। तो देश का बलवान होना बहुत जरूरी है। हमारा गुरु बलवान हो ना हो, हमारा देवता बलवान हो ना हो, हमारा धर्म बलवान होना, ये धर्म, देश, देवता, ये कोई मायने रखती पुत्र चीजें एक चंद लोग ही नहीं मिसयूज कर रहे हैं। धर्म के ठेकेदार मिसयूज कर रहे हैं पुत्र। उन्हीं जितनी भी मंदिरों मस्जिदों में पैसा आता है पुत्र, वो चंद लोग ही इंजॉय कर लेते हैं। मैंने अपने मिशन में देखा है पुत्र कि जब पैसे आते थे, सबको ये नहीं थी कि ये पैसा आया किस काम के लिए, ये था कि मुझे ये मिल जाए। सबको अपने अपने सुख सुविधा की लग जाती थी। तो मैं देखता यार ये क्या, पैसा तो किसी और काम के लिए आया, लगता किसी और काम में है। तो अगर यहाँ है तो वहाँ भी है सब कुछ। मैं वहाँ गया नहीं, पर 100%। तो आज आपके पास औलाद नहीं है, बीमारी है, आप अपने गुरु के पास अरदास करते हो, शायद तुम्हें औलाद दे देता है, तुम्हें तंदुरुस्ती भी दे देता होगा। होता नहीं फिर ये चीज़ें, पर तुम मांगते हो, शायद कहीं ना कहीं मिल जाती होगी। पर आज के आने वाले समय में अगर तुम पे कोई सरकारी लीगली कार्रवाई हो जाए, वो तुम्हारा गुरु क्या, तुम्हारा भगवान जिसने कायनात बनाई, वो भी उससे मुक्ति नहीं तुम पा पाओगे। कारण कि तुम देश की पूजा नहीं करते, तुम लोग अपने गुरु की पूजा करते हो। तो अपने गुरु से लो। जानी आपके पास धन भी होगा, बीवी भी होंगे, बच्चे भी होंगे। जी मैं इस युग की बात बताने जा रहा हूँ, जी चमत्कारी आदि युग में। इस युग में तुम पर कोई ना कोई धारा लग जाएगी। जरूरी नहीं कि तूने कोई क्राइम किया हो, बिना क्राइम किए ही लग जाएगी। 20 साल 15 साल केस चलेगा, चाहे तुम्हारे बेटे पर, तुम्हारी बेटी पर, तुम पर। वो तुम अपने गुरु के आगे जाके घंटियाँ बजाओ, माथे पड़को, भूख तपस्या कर लो, उससे तुम बच नहीं सकते। क्योंकि तुमने अपने गुरु से लेना है, गुरु लो। वो दे, अगर आप चाहते हो कि इस देश का देवता तुम्हें अपने उस बंधन से आज़ाद कर दे, तो तुम्हें देशभक्ति करनी होगी पुत्र। देशभक्ति का मतलब मरना जीना नहीं है पुत्र। जिस तरह से अपने तुमने गुरु का मंदिर बनाया है, तुम्हें अपने इस देश का मंदिर बनाना होगा। घर घर में नहीं, एक कॉलोनी में। मैं
पता नहीं कौन शुरू करेगा, मैं ज़रूर शुरू करूँगा। मैं एक छोटी सी कॉलोनी में रहता हूँ पुत्र, इसी घर में मैं पैदा हुआ हूँ, इसी घर में मैंने जवानी भी जी है। जवानी जी है तो जवानी में लोगों ने मुझे देखा होगा, तो जवानी में ज़रूरी नहीं कि जवानी जवानी ही होती है। बड़े बड़े देवी देवता ने जवानी में अपनी जो आज उन्हें लीला बताते हो तब उनकी आवारागर्दी भी हो सकती है। तो मैंने भी ये सब लीला की हैं, तो जिन्होंने देखा होगा मुझे इतनी आसानी से मुझे मानेंगे नहीं, पर मैं हूँ, रियल हूँ। तो मैं अभी बच्चों को कहूँगा कि किसी भी तरह ना इस वीडियो में एक वो डिज़ाइन माइक बता दे। भारत माता मंदिर बनाने जा रहा हूँ, हर कॉलोनी में होगा, हर ऑफिस के बाहर होगा, बैंक के बाहर होगा, बड़े मॉल के बाहर होगा, हर जगह। वो किसी सरकार ने लागू नहीं करना, हमने ही बनाना है। आपका देश है, आज के बाद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई बनाओ ना बनाओ, पर भारत माता मंदिर। भारत एक व्यक्ति का नाम है, हम उसे माता कह देते हैं। माता यानी हिंदुस्तान में औरत की बहुत रिस्पेक्ट है, तो औरत को ही शक्ति माना गया, तो इसलिए भारत माता मंदिर। मैंने वो जो भारत मुझे मैंने अपनी फिलॉसफी बताने जा रहा हूँ, मेरी जो मैथ है, मैंने क्या डिज़ाइन किया है इस देश को, अपने देश के गुरु को, यानी देश इष्ट से बड़ा, हमारे गुरु से बड़ा। मैं महादेव शिव का भगत हूँ, फिर भी इस देश का देवता मुझसे बड़ा। इस वक्त प्रेजेंट में कौन प्रधानमंत्री है, वो मेरे गुरु से, मेरे भगवान से बड़ा। मैं महादेव शिव का भगत हूँ पुत्र, वो मेरा इष्ट है। पर इस वक्त जो इस देश का प्रधानमंत्री है, मेरा इष्ट, मेरा गुरु, उसके सामने बहुत छोटा है। देश का प्रधानमंत्री इस देश का देवता होता है। कोई भी बैठा हो उस गद्दी पे, वो चाहे बेईमान हो, लालची हो, कामचोर हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो वो देवता यानी भारत माता मंदिर, वो मैप बना के मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, बच्चों को कहूँगा वो बना दो कि कैसे। घर के बाहर एक लेटर बॉक्स लगा होता है जिसमें हम लेटर डालते हैं, चिट्ठी डालते हैं, बस इतना ही मंदिर होगा। वो एक लेटर बॉक्स होगा। उस लेटर बॉक्स में आप हर रोज़ 1 रुपया डालना है, हर रोज। वो कहीं भी बना होगा, आज तक नहीं बना, पर मैं इसे जरूर लागू करूंगा। मैं बनाऊंगा, कोई बनाए ना बनाए, उससे बात फिर शुरू होगा। मुझे पता है पुत्र, हिंदुस्तान के लोग, एक हिंदुस्तान में ही चीजें लागू हो सकती हैं, क्योंकि जहां पर जितने भी महात्मा लोग हैं ना, महापुरुष लोग, चाहे कहीं ना कहीं कुछ भी हो, पर ये वेजिटेरियन यानी सात्विक का पाठ पढ़ाते हैं। और कोई भी देश नहीं है, बाकी सब देश नॉन वेज देश है बुद्ध। सब गुरु देव संत महात्माओं को उनके जो गुरु भी हैं वो भी नॉन वेज का ही पाठ पढ़ाते हैं। हमारे इस देश में वेजिटेरियन सात्विक का पाठ पढ़ाते हैं, तो इसलिए वैदिक होना यानी सात्विक होना एक अपने आप में ड्वाइन है बुद्ध। परमात्मा का उस पर VIP कोटे में उसको हेल्प दी जाती है, चाहे वो बेईमान भी हो। तो मैंने इसको अनुभव किया हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आज के आने वाले समय में आपको हर रोज 1 रुपया उस भारत माता मंदिर के डिब्बे में रोज डालना होगा। अगर आप उसको लागू करोगे तो तुम पर कोई सरकारी शिकंजा नहीं बनेगा, कोई केस, कोई तुम पर धारा नहीं लगेगी। कभी कभी हमारे बच्चों पर, कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं, एक्टर भी हैं, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उनके पास, पर कहीं ना कहीं कानून ने उसे बांधा हुआ, पर धारा चल रही है, केस चल रहा है। उस केस के कारण उन लोगों ने अपना फैमिली नहीं बसा पाए, कुछ नहीं कर पाए। सारी दौलत होने के बाद भी वो फंसे हुए हैं। ये सब देश के देवता का प्रकोप है। अगर इस प्रकोप से आप बचना है तो आपको जितना अपने गुरु की पूजा करते हो यार, अपने अपने गुरुओं को सोने का मुकुट देते हो, कोई मनोरथ पूरी हो जाती है, देखते नहीं हो, अरे गुरु तुम्हारा मर चुका है, गुरु तो मर गया, अब उसको चंद लोग चला रहे हो। आप बस देखते हो कि मैंने वहां कुछ मांगा था, मेरी मनोकामना पूरी हो गई, तो आप उसको सोने का मुकुट देते हो। वो सोने का मुकुट किसी तिजोरी में चले जाता है, वो किसी के काम नहीं आता। वो जब तक वो सोना किसी के काम नहीं आएगा, जिसने चढ़ाया उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। अरे वो समस्या हल हुई है, एक और खड़ी हो चुकी है। परमानेंट समस्या से हल नहीं हो सकते आप। परमानेंट समस्या हल करने के लिए आपको देश मंदिर बनाना होगा, देश को योगदान देना होगा। टैक्स नहीं देते, नहीं दो ना दो, मुझे नहीं कोई लेना, ना दो।
जो तुम्हारी इच्छा। पर आपको एक मंदिर, वो ऐसा मंदिर होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा होगा। वो उसका कोई भी पर्सनल, उसकी कोई टीम नहीं होगी, कोई उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, उसका कोई, वो अप्रूव्ड होगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मंदिर, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। फिर मैं इसकी बाकी डिलीवरी मैं बाद में बताऊंगा। मैं फिलहाल आपको उसका डिज़ाइन बताने जा रहा हूँ कि भारत जैसे आपने मंदिर बनाया है, राम का मंदिर, कृष्ण का, अल्लाह मौला का मंदिर, जितने भी गुरुद्वारे मंदिर बने हैं उसको आपने डिज़ाइन किया हुआ है ऐसा 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 ऐसा। तो मैं जो मंदिर बना रहा हूँ भारत माता मंदिर, वो इतना होगा, छोटा सा एक लेटर बॉक्स है जितना, सर लेटर बॉक्स आपके घर में, आपकी गली में हो सकता है, होगा तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी में। उस पर पैसा भी तुम्हारा ही खर्च होगा, ना सरकार का, ना किसी सरकार ने लागू करना है। वो तुम्हें ही भावना अपनी ही प्रकट करनी होगी। अगर पैसे तुम ही खर्च करोगे, पर उस मंदिर को रजिस्टर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसको जो लेटर बॉक्स है उसमें जब हम पैसा डालेंगे, वो ग्रेविटी इस्तेमाल करेगा, पाइप जाएगा नीचे, नीचे लगा होगी तिजोरी, बड़ी लगी हो जो छोटी लगी, जो भी, उस पर जो ताला लगा होगा उस ताले को सील किया जाएगा, उस पर स्टैंप लगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो खोल नहीं सकता, ना तुम खोल, पैसे भी तुमने खर्च किए, मंदिर भी तुमने ही बनाया, उस पर अधिकार होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ना वो हमारे स्टेट का होगा, ना हमारे किसी धर्म का होगा, ना किसी संस्था का होगा। उसे खोलने के लिए भी पहले तो वो जो मंदिर होगा, मंदिर के बाहर एक ऐसी सरकारी स्टैंप लगेगी जो बताएगी ये मंदिर अप्रूव्ड है। ये नहीं कि कोई भी खोल के बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अप्रूव्ड होगा, लिखा होगा कि ये जो भारत माता मंदिर है ये अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वो जो नीचे ताला लगा हुआ, ये मैंने अमेरिका में ना, पार्किंग में बड़े बड़े पोल लगे होते हैं, तो वहाँ पर जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसमें सिक्का डालते हैं कि 2 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी है। तो ये सब सिस्टम है। तो वो पैसा जब डालते हो नीचे, ग्रेविटी के कारण पीछे डिब्बा होगा नीचे लगा, उसमें पै जाते हो, बाद में निकाल लेते होंगे। तो ऐसे हमने वो बनाना है। उस मंदिर के लिए कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं, कोई संपत्ति की जरूरत नहीं, ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही जरूरत है, एक नीचे डिब्बा लगाना है जिसे हम तिजोरी कह सकते हैं, एक गला से कह सकते हैं पैसे का जैसे जाता है, एक उसकी लेटर बॉक्स, पैसा गिरेगा नीचे जाएगा, उसमें लॉक हो जाएगा। मान लो एक कॉलोनी में एक मंदिर बना हो, चाहे वो किसी पार्क के आगे बना हो, चाहे किसी के घर में बना हो, चाहे किसी ऑफिस में बना हो। हर किसी कॉलोनी में एक आधा ऑफिस तो होता है, बैंक भी हो सकती है, कोई मॉल हो सकता है, कोई स्टोर हो सकता है, कोई समझ लो क्लब हो सकता है। जो भी वो संस्था, जल मान लो श्री श्री ज्ञान विकास के अंदर मैं 64 ओल्ड जो में बैठा हूँ, तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, तो मैं बाहर एक लेटर बॉक्स पर वो ऐसे बनाकर फिट कर दूंगा। तो जहाँ भी चलते किसी को है, तो सुबह का समय है, सैर करते हुए 1 रुपया मैंने उसमें डालना। मैं बताऊँ आपको, मैंने विश्वास है, मुझे विश्वास नहीं 100%, अमीर ज़्यादा शायद ना पा डाले, जो रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले ना, वो जरूर डालेंगे। भीख मांगने वाला को पता चल जाए कि देश का मंदिर है, ये हमारे देश का है, इसमें मैंने 1 रुपया डालना, वो 1 नहीं 10 रुपये डालेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसकी कैलकुलेशन में तुम्हें रिजल्ट बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ जो कि नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। बहुत कूल है पुत्र। मैं ये कभी मैंने 2002 में जब ये बातें प्लान की थी, सोची थी, तो फिर मैंने अपने आप ही लिख लिया, तो अपने आप ही उसको उठा दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये हो नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुछ सिद्धि नहीं थी, मेरे पास कोई ऑरा नहीं था, मेरे पास कोई पावर नहीं थी। अब मैं बोल रहा हूँ, इसका असर तुम्हारी आत्मा पे होगा पुत्र। तुम चाहे लागू करो, मानो ना मानो, ये हवा में आ जाएगा अपने आप। चाहे ये वीडियो वायरल ना भी हो, फिर भी ये लागू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ये कुदरत का काम है पुत्र, वो अपने आप ले जाएगी इसको। ये चमत्कारी आदि जो है, यहाँ बैठते हैं मोबाइल पर लॉक करते हैं, अमेरिका बैठ 15,000 किलोमीटर बैठे अपनी माँ को लाइव देख सकते हैं। ये जादू है। तो अगर ये सिद्ध हुआ है तो वो भी सिद्ध होगा। अगर इतनी बड़ी रील की छोटी सी चिप में बदल सकती है, वो अगर वो हो सकता तो ये भी हो सकता है। तो ये मैं बातें बोल रहा हूँ, मुझे कैच किया जा रहा है। अगर ये आज सिद्ध है, आज से बरसों पहले ये कभी मुमकिन नहीं था। तो अगर था तो कहाँ गए वो जो महात्मा महापुरुष जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, वो कहाँ है? ना उनकी कोई तस्वीर है, ना उनकी लाइव वीडियो है, ना उनकी आवाज़ है, कुछ भी नहीं है। तो आज सब कुछ है। ये अगर मुमकिन है तो ये भी मुमकिन होगा, इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है पुत्र।
तो उसमें हर व्यक्ति ने जानी, हर कॉलोनी में, हर शहर में, हर गली में एक मंदिर होगा। और पर्सनल जब भी आप कोठी बनाओ, अपना घर बनाओ न्यू, तो बाहर भारत माता मंदिर, हमारे देश का मंदिर, वो मंदिर अपनी इच्छा से बनाना है, अपने पैसे खर्च करने हैं, फिर उसको एक फॉर्म भरकर अप्लाई करना है। वो आएंगे, वो सरकार के बंदे आएंगे, वहाँ स्टैंप लगाएंगे, वो लोगो देंगे, सरकारी होगा कि ये मंदिर वैलिड है। फिर वो 1 रुपया रोज़ उस डिब्बे में डाला जाएगा। हर व्यक्ति ने डालना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो। जैसे अपनी गोलक लगाते हो, वो गोलक लगी हुई देश की। तो हिसाब लगाओ तो आप अपने आप मैथ के तुम बड़े बड़े मास्टर हो। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं 5-6 जमातें पढ़ा हूँ, मुझे मैथ इतना नहीं आता। इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं। अगर उसमें 50% लोग भी ये काम करें, 50% नहीं, चलो 50% से भी कम आ जाओ, तो मुझे पक्का पता है 1 रुपए के कारण कोई भी नहीं 1 रुपया डालेगा। कोई 5 भी डाल देगा, कोई 10 भी डाल देगा, कोई 100 भी डाल देगा। एवरेज 150 की हो जाएगी। ये 100% है, पर एक ही बार में नहीं होगी। आज मैंने ये बातें बोली, आज क्या तारीख है मुझे पता नहीं अच्छी तरह से, तो अभी जो भी वीडियो इसको एडिट करेगा वो लिख देगा, आज के दिन डेट लिख देगा। आज से ये लागू हो जाएगा। बिना वीडियो वायरल हुए, बिना वीडियो किसी को देखे ना देखे, दुनिया के अंदर ये ऑटोमेटिक चलने लगेगा। तो हिसाब लगाओ पुत आप अब पहले बैठकर, अगर वो ऐसा मंदिर, भारत माता मंदिर बने जिसकी कोई संस्था ना हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो, वो एक ही व्यक्ति खुद अपने पैसे से बनाएगा। किसी ने तुम पे, सरकार ने लागू भी नहीं करना कि तुम बनाओ। ये तुमने ही अपने आप को सरकार बनाना है, तुमने अपने आप को लीगली रखना है, तुमने ही अपने आप को सब कुछ अपने पर लागू करना है। पैसे भी तुमने खर्च करने हैं, उसको डिज़ाइन भी तुमने अच्छा कितना बड़ा बढ़िया बनाना है, कैसे उसका बाहर डिज़ाइन, ये भी तुमने अपने इच्छा से बनाना। पर उसे लीगली पास किया जाएगा। वो जब डिब्बा, अगर उसमें पैसे धन जाने लगे, साल में खोला जाए, 2 साल में खोला जाए, अगर ऐसे हजारों मंदिर बन जाए, लाखों मंदिर, करोड़ों लंग मंदिर बन जाए हिंदुस्तान में, 150 करोड़ व्यक्ति, यानी एक दिन में 150 करोड़ रुपया, 1 रुपये के हिसाब से 150 करोड़ रुपया रोज का, तो 1 महीने के कितने बनते हैं? ये हम छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे, 1 महीने में कितने बनते हैं? सोचो, 1 महीने का जो पैसा है, जो मुझे लगता है 45,000 करोड़ बन जाएगा। 45,000 करोड़ 1 महीने का वो जो पैसा है, अगर हम अपनी आर्मी को दे दिया जाए, बॉर्डर पे खर्च कर दिया जाए, तो उस बॉर्डर की हालत कैसी होगी? कल्पना करो पुत्र, उस बॉर्डर की हालत कैसी होगी। 100, वो सरकार ने पैसा नहीं खर्च करना, वो सरकार का जो सिस्टम चलता वैसे चलेगा। वो हम इस देश के नागरिक हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो बॉर्डर हमारा परफेक्ट है तो हमारे बाल बच्चे, हमारी बीवी, हमारी संपत्ति, हम सब सेफ हैं। अगर वहां पर ऐसा सोचो, हर महीने 45,000 करोड़ रुपया, हमारे समझ लो 3 आर्मी है, जल, थल और बाजू, यानी आकाश में भी है, धरती पे भी है, 3 मिलिट्री आर्मी है। 12 मंथ होते हैं साल में। 1 मंथ का अगर 45,000 करोड़ बनता है, 1 मंथ हम आकाश वाले को दे दे, हवा वाले को 1 मंथ, पानी वाले को 1 बंदा, जो व्यक्ति, जो आर्मी है, 3 आर्मी है हमारे पास, तीनों के 1 महीने के अगर हम वो जितना भी पैकेज उनको दे दिया जाए, तो सोचो देश की सिक्योरिटी कहां तक पहुंच जाएगी। 45,000 करोड़ वो हम सरकार जो कर रही है उनके लिए वो अलग करेगी। हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो हमारा योगदान है, वो है दान। वो पैसा हम देंगे, उससे क्या होगा, आपकी फैमिली में कोई लीगली कार्रवाई होगी तो देश का देवता ढील कर देगा पुत्र। अरे किसी को फांसी की सजा भी होगी, यू टर्न हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है पुत्र। अगर आपके किसी नागरिक को ऐसी कोई क्राइम पर कोई केस हुआ है, 420 का केस है, कुछ भी है, किसी भी तरह की कैच हुआ है, वो उसकी पकड़ ढीली होने लगेगी पुत्र। अगर 1 रुपये से क्या फर्क पड़ता है पुत्र? देखो कितने, मैं बताऊं आपको, इस युग में तुम अपने धर्म में क्या खर्च करते हो,
ये देश का देवता तुम्हें लूज नहीं करेगा पुत्र। तुम्हारे 5 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, लाखों की संपत्ति होगी, बीबी, सब कुछ अच्छा होगा, पर देश का देवता तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा लेगा पुत्र, छोड़ेगा नहीं। इसकी रेजिस्टेंस पावर तुम्हारे गुरु से, तुम्हारे भगवान से हजारों करोड़ों मेगावाट हैवी हो जाएगी पुत्र। तुम्हारा गुरु इसके सामने एक छोटी सी चुट्टी के समान रह जाएगा पुत्र। ये इस युग की मैं काबिलियत बता रहा हूँ, जिस चमत्कारी इंटरनेट के ज़माने की बातें कर रहा हूँ पुत्र। अगर इतनी बड़ी रील छोटी सी चिप में बदल सकती है तो तुम्हारा इतना बड़ा गुरु इस छोटी सी चिप में फंस जाएगा पुत्र। याद रखना तुम लोग, मैं बताऊँ आजकल जब तुम कुछ जकारा लगाते हो ना कोई भी अपने रिलीजन का, सामने वाले रिलीजन को लगता है कि मुझे इसने ललकारा है। ये जकारा भी ललकार है, ये परमात्मा की भक्ति नहीं पुत्र। कोई भी जब जकारा लगाते, मैं कभी भी वीडियो बनाऊंगा, मैं कभी इन जकारा, मेरा भी गुरु है, मेरे पास भी ईश्वर है, मैं भी किसी का आशिक हूँ, मेरे पास भी इष्ट है, मैं भी बंदगी सिमरन करता हूँ। मैं कभी भी जकारे से बात नहीं करता। ठीक है, मैं अपनी जवानी, अपनी पर्सनैलिटी, अपना बुढ़ापा, अपनी काबिलियत सर्व करता हूँ। जरूरी नहीं कि वो जकारा लगा के ही मैंने कोई दिखाना है। वो जकारा, मैं जिस रिलीजन का हूँ, मैं जब जकारा लगाऊंगा सामने वाले को लगता है कि ये एक तरह से मुझे ललकार दिया है, तो जकारा अब ललकार बन चुका है। यानी आध्यात्मिक, जिसे तुम आध्यात्मिक कहते हो, वो एक तरह से मिसयूजिंग है पुत्र। तुम्हारा गुरु नहीं है, वो मर चुका है पुत्र। वो आत्मा तो चंद लोग, जिंदा लोग हैं चला रहे हैं, वो गुरु नहीं है पुत्र, वो एक व्यक्ति है। मैंने गुरुओं को देखा जो कथावाचक लोग हैं पुत्र, वो थोड़ा समय दान देते, उसके बाद खाने लगते पुत्र। खाने भी इतना नहीं, थोड़ा नहीं, उनकी फैसिलिटियाँ लग्जरी हो जाती पुत्र उनकी। तो मैंने उनको देख कर देखा, यार ये तो अगर हमारे यहाँ है तो बड़े बड़े मठ है जो बड़े, जिन्होंने लाखों की संपत्ति कैच की हुई है, लंगर वो मुझे लगता है 20% ही आपकी झोली में डरा, 80% वो खुद ही खाक हो जाते हैं, इजमाई कर जाते हैं। तो अगर आप इस देश में रहने वाले, हिंदुस्तान, मुझे लगता है जरूर होगा। मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चमत्कारी। देखो, सतयुग किसने बनाया? आई डोंट नो। द्वापर किसने बनाया? आई डोंट नो। कलयुग किसने बनाया? आई डोंट नो। चमत्कारी आदि युग किसने बनाया? आई नो। सो मेरे कहने का मतलब है पुत्र, ये जो युग है, इसकी उम्र हर युग की उम्र थी, इसकी जो उम्र तब तक उम्र है जब तक ये टेक्नोलॉजी है। जिस दिन ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये जादुई शक्तियां हैं सब खत्म हो जाएंगी, उसके बाद ये युग खत्म होगा। तब तक ये युग रहेगा। इंटरनेट का ज़माना है, ये जादुई चीज़ें हैं। मोबाइल पे बात करते हो, जहाज में बैठ कर पूरी कॉलोनी लेकर निकल जाता है। मैं जहाज में घूमता रहता हूँ, मैं कभी कहता नहीं उसको जहाज, मैं कहता हूँ ले वो भगवान ना लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत गेम नहीं हो सकती, ये जादू है। तो किसी ने तो ये काम शुरू किया होगा ना, जब जहाज बनाया, वो भी जैसे मैं आज बातें बोल रहा हूँ कि ये भारत माता मंदिर बनाना है, उसमें 1 रुपया आज डो डालना, हर व्यक्ति ने डालना, छोटा हो बड़ा, सब ने उसमें रोज के रोज डालना है। आज ये बात पागलों वाली है, मेंटलों वाली है, ये कवर नहीं होने वाली। पर ऐसे ही किसी ने जब मोबाइल बनाने शुरू किया होगा, चिप बनानी शुरू की होगी, इंटरनेट बनाना शुरू किया होगा, सोचा होगा, वो भी एक पागलों वाली ही बात थी। अगर वो सिद्ध हो सकती, ये क्यों नहीं हो सकती? किसी ने 9/11 किया था अमेरिका में पुत्र, वो भी एक दिन में नहीं हुआ। कभी तो किसने सोचा होगा, होगा नहीं, हो नहीं सकता, इतनी सिक्योरिटी पे हुआ। अगर गंदे काम हो सकते, अच्छे काम क्यों नहीं हो सकते? तो ये तो, इसमें तो एक तीर से कई निशाने हैं पुत्र। हमारे बच्चे भी सेफ, हमारी फैमिली भी सेफ, हमारा देश भी सेफ, ऊपर से हमें राहत भी मिलेगी। अगर तुम सरकारी मुलाजिम हो, तुम्हें उसमें प्रमोशन ड्यू हो सकती है। अगर तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए, वो दे सकता है तुम्हें। यानी कोई भी लीगली काम है, उसमें तुम्हें ज़्यादा हरासमेंट नहीं होंगे पुत्र। ऐसा मैं आपको बताऊं, मेरे पे भी एक बार केस हो गया था। मेरे रिश्ते दोस्त मित्र हैं, यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने मेरे पे चोरी का केस डाल दिया। पता चोरी का केस भी डाला था, तब मैं बड़ी डीप समाधि में था, पूरा मेंटल हो चुका। ये भी
2000 उसी दिनों की बात है जब मैंने ये बनाया था। गैस सिलेंडर चोरी करने का डाला, कल ही मिलने आया था वो मुझे बंदा जिसने मुझ पर केस डाला था। उस केस को से मुझे मुक्त होने में 8 साल लग गए थे, पर मैं कभी गया तो नहीं, क्योंकि कुदरत ने मेरी मदद की। कोर्ट कचहरी में कभी नहीं गया। मुझे 8 साल उसकी बंदिश में रहने पर एक चोरी का केस डाला था। गैस सिलेंडर, एक संपत्ति थी हमारे, उस संपत्ति को छीनने के लिए तब मैं मोह समाधि में था, डीप समाधि में था। उन्होंने मेरा नाम उसमें डाल दिया ताकि वो हटाने के लिए, मैंने उसको सारी संपत्ति दे दी। मैं आपको बताऊं, उसके बाद भी मैंने 8 साल उसमें मैं बहा। उस पर हमारा कम से कम $40 लाख रुपया खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ उसमें थोड़ा मिस, ऐसा बता रहा हूँ। अगर मेरे पास उस वक़्त एक शांत मन, डीप मन की समाधि थी पुत्र, मैं पूरी तरह मेंटल हो चुका था। मैं अभी कहूँगा बच्चों को वो वीडियो दिखाना, मेरी वो पुरानी पहचान वीडियो है, उसमें देखना पुत्र। मेरी बहुत खस्ता थी, तब की बात कर रहा हूँ पुत्र। तो अगर वो तुम पे धारा लग जाए, तुम्हारी फैमिली पर, तुम्हारे बेटे पर, तुम्हारी बेटी पर, जरूरी नहीं कि तुमने वो क्राइम किया है, मैंने भी नहीं किया, तब तो मैं डीप समाधि में था। पर जरूरी नहीं तुम गाड़ी चला रहे हो तुमसे एक्सीडेंट होगा, कोई तुम्हें आके मार सकता है। कुदरत का काम, अब कोई भी तुमसे किसी भी तरह तुम्हें फंसा सकती है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो बातें शायद आप नहीं लागू करो, कोई बात नहीं, ये और पाकिस्तान कर सकता है लागू, अफगानिस्तान वाले लागू कर सकते हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जिनको जरूरत है वो उसे लागू कर सकते हैं पुत्र। तो आपको लागू करना, उसको शायद वो नॉन वेज देश है पुत्र, वो अपने भगवान को किसी को टॉर्चर करके उसको खुश करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये देश में जितने भी महात्मा लोग हैं, मैं उन्हीं पे लागू कर रहा हूँ पुत्र। अगर आपने आज के बाद भारत माता मंदिर का प्रचार नहीं किया महात्मा लोग, तो हर महात्मा रोग को एक रोग होगा पुत्र, बीमारी लगेगी। हर महात्मा पे कोई ना कोई केस चलेगा, चाहे उसने ना भी किया हो। खासकर महापुरुष महात्मा जो लोग हजारों लोगों लेके बैठे ना प्रवचन करते हैं, वो सारा पैसा, मेरे 5-6 लोग हैं वो, सारा पैसा वही अपनी एंजॉय में लगा देते थे। वो बैंक पे फूल देते थे, बैंक में उतने पैसे में कितना पैसा है, उस बैंक में कितना पैसा है, यार तुम्हें क्या लेना है पैसों का। इसका मतलब उनकी नियत पैसे एंजॉय करने में लग जाती है। अगर यहाँ है तो हर जगह है, तो मैं हर एक महात्मा पे जा लागू। देखो आम व्यक्ति, मुझे लगता है उससे ज़्यादा मुझे पुश करने की जरूरत नहीं, तो कोई ना कोई बना लेगा। आज जो तारीख है मुझे लगता है 26 है, नवंबर दिसंबर है, क्या है 26 महीना कौन सा है, दिसंबर है, 10वां है, 10वां होगा मेरा ख्याल। चलो लिख देंगे बच्चे जो भी है। तो ये बात जो मैं वीडियो आपको बना के डाल रहा हूं, किसी न किसी वो ना देखे पर किसी न किसी के दिमाग में चलने लगेगी। मैं आपको बताऊं ये लागू क्यों होता है। ये बातें अगर कोई थर्ड पर्सन मेरे अलावा कोई और आम नहीं मानी जाएगी। मैं बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस पुत्र, मेरा मन शांत है, मेरी बुद्धि कॉमन है पुत्र। मैं धर्म, जात और खानदान से बहुत दूर हूं। मैंने कभी छोटे होते एक बात सुनी थी, छोटे उतनी साधना काल के थोड़े समय पहले, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का मन शांत हो जाए, शांत मन का असर लाखों करोड़ों लोगों पे होता है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही थी बात। आज मैं उस शांत मन का मालिक हूं। तो मैं आज वही बातें किसी की सुनी हुई ये डिक्लेयर करता हूं। मुझे पक्का है कि मेरी ये शांत मन का असर हिंदुस्तान के हर नागरिक पे असरदायक होगा, पर हर महात्मा पर, हर रिलीजन पर, हर धर्म पर, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख, ईसाई। एक याद रखना पुत्र, जो मेरा गुरु है या तुम्हारा गुरु है, वो चंद लोगों के लिए अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जो देश का देवता होता है वो सबके लिए ऊर्जा प्रदान करता है।
जब तक वो उस सिंहासन पे नहीं बैठा तो वो धर्म जात खानदान की बात करेगा। जब वो सिंहासन पे बैठ जाता है शायद बात पर उसकी इंद्रियां तब देश के लिए ही होती है, सबके लिए होती है, हिंदू मुस्लिम सिख साहब सबके लिए होती है पुत्र। तो देश का देवता सबसे बड़ा होता है जो सबको परोसता है, हर धर्म को। मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक छोटी सी संस्था का संस्थापक हूँ, मैं किन लोगों को ऊर्जा देता हूँ? जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं हर व्यक्ति को नहीं देता, ऐसे ही हमारे गुरु हैं, हमारे पूर्वज हैं, सब ऐसा ही है पुत्र। सिर्फ एक देश का देवता ही ऐसा होता है जो सबको सबको सुखदायक देता है पुत्र। तो आप अपने देश के देवता के प्रति आज से सोच लो। मैं बोल रहा हूँ तो मैंने ये बात सुनी है तो ठान लो, कोई करे ना करे, ये भारत माता का मंदिर मैं डिज़ाइन करूँगा। और मैं चलो अपने अपने डिज़ाइन बना के भेजना कैसा कैसा होना चाहिए, मैं भी बनाऊँगा, आप भी बनाना। कि भारत माता का एक लेटर बॉक्स है, बस उसके लिए जगह कोई छादी दीवार ही है, बस दीवार पर लेटर बॉक्स, ऊपर तस्वीर बनी हो भारत माता की, उस पर कहाँ लोगो लगेगा, उसमें से जब जिसमें अगर कोई 1 रुपया डालता है तो वो नीचे जाकर कैसे घुसेगा, ये डिज़ाइन आप बना के मुझे भेजना, तो मैं भी बनाऊंगा। देखते किसका पास होता है। ना भी पास हो तुम अपना डिज़ाइन पास कर कर अपने घर के बाहर बना सकते हो, उसे अच्छी तरह से देखते हैं। वो आज नहीं 10 या 15 साल 20 साल लग जाएंगे, कोई बात नहीं। किसी ने भी जो आज चीज़ें बनाई है, ये कंप्यूटर मोबाइल बनाए हैं, एक दिन में तो बने नहीं, 10-20 साल की तपस्या तो होगी। तो मेरे मरने के बाद ही सही, पर ये बातें जब मैं मर जाऊंगा जी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी। अभी जनता जी तो लगेगा रे यहाँ कल घूम रहा था, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। मेरी कोई ना कोई पीछे जो जवानी में मैंने हरकतें की है वो कहीं ना कोई दिखा देगा, रे ये कल तक तो ये करता था, वो हो जाएगा। पर मरने के बाद मेरी लीलाएं हो जाएंगी। फिर ये बातें आप जब सुनोगे तो हर व्यक्ति चाहे मुझे गुरु माने ना माने पर अपने देश को तो मानेगा ना। अगर ये 12 महीने होते हैं पुत्र, मैंने जो डिज़ाइन किया है 12 महीने, हमने 3 मंथ के पैसे सोच लिया है। जल थल और आकाश, ये तीनों फौज है हमारी, तीनों को 1-1 महीना दे देंगे। 1 महीना हम देंगे जिसे हम कह सकते हैं कि गांव, पिछड़े गांव, दूर गांव, उन पे खर्च करना। 1 महीना हम लगाएंगे गरीबों के मकान बनाने पर। ये पैसा सरकार नहीं देने वाली, हमारी तरफ से ही ये कंट्रीब्यूशन होगा, फल भी मिलेगा हमसे। यानी 1 महीने का यानी 45,000 करोड़ बनता है गरीबों के मकान बनाने के लिए। 1 महीना होगा, जैसे कोई फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, किसी की फसल को चलेगी, किसी का घर ढह गया, किसी के कुछ भी हो जाता है, वो 45,000 करोड़ रुपया भी उन्हीं पे खर्च रिजर्व रहेगा, वो एक फंड रहेगा। जब कभी हो तो इसी से वो जाएगा। फिर कुछ 1 महीने का पैसा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए, लोन देने के लिए, उसकी कोई ब्याज नहीं होगा पर रिटर्न होगी छोटी सी मात्रा में, 5 लाख 10 लाख रुपया। ऐसे ही 12 सब्जेक्ट आप ढूंढ लेना, 12 सब्जेक्ट। उसके लिए लंगर नहीं लगाने, वो भूखे तो हमने किसी को भूख से मुक्ति नहीं दिलानी। हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी मैंने टीवी पे किसी को सुना देखते हुए, बात करते हुए कि हिंदुस्तान गरीब देश क्यों है। अरे तुम्हें किसने कह दिया? हमारे देश का कोई जो भिखारी है ना, उसको भी अच्छी तरह सर्च कर देख लेना, वो भी बहुत अमीर है। जो कोई रिक्शा चलाने, हर व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब नहीं है पुत्र। अगर गरीबी देखनी है तो अमेरिका में जाके देखो, तुम्हें दिखेगी गरीबी किसे कहते हैं पुत्र। वहां गरीब एक बार व्यक्ति हो जाए, दोबारा वो कभी जिंदगी में फ्लाई हो ही नहीं सकता, ना घर ले सकता, ना कारोबार। यहां पर तुम हजारों बार फेल हो जाओ, हजारों बार स्टैंड हो जाओगे। वहां एक बार तुम्हारा कैरेक्टर कंप्यूटर में डाल दिया, तुम चाहे कितनी भी दलीलें करो, तुम्हें दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। तुम्हें अपनी कार में ही सारी जीवन बिताना होगा। ये वहाँ का कभी देखना पुत्र, इंटरनेट में खोल के देखना, होमलेस लोग देखना डालकर, वो बताए देखेंगे। वो कभी स्टैंड, वो एजुकेटेड लोग हैं, क्वालिटी गुण वाले लोग हैं, पर वो कंप्यूटर में बता दिया, लिख दिया गया है दिस रॉन्ग, तब उसे माफ़ी कभी नहीं। हाँ, सरकार ने दे दी होगी, भगवान भी दे देगा, पर वो
कंप्यूटर नहीं दे सकता, तो इसलिए उनको ना घर किराए पे मिलता है, ना लोन मिलता है, ना घर बना सकते, ना बिजनेस। वो एक तरह से देशन काला ही हो गया उनके लिए। तो हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति किसी भी तरह लॉस हो जाए, फिर से स्टैंड हो जाता है, उसका करैक्टर फिर से साफ हो जाता है। इस देश में शायद इसकी जो केमिकली बहुत ब्यूटीफुल है, इसकी हवाई बहुत ब्यूटीफुल है, बड़े इजी जीवन है। तो आप इसको और परफेक्ट करने के लिए भारत माता मंदिर शायद तुम्हें चुभता हो, चुभे। अपने देश की सिक्योरिटी को, अपने देश को बलवान बनाने के लिए कल्पना करो पुत्र, साल में कितना हुआ, 1 महीने का 45,000 करोड़। ये मैं कल्पना में अभी कर रहा हूँ, जब लगेगी भीड़ हो जाएगी अपने आप। जब भी कोई घर नया बनाएगा बाहर, पहले क्या होता है, पुराने मैंने देखा है हमारे घर में, घर बनाया तो एक किसी ने छोटा सा औला बनाया हुआ बाहर था, वो लाइट लगा के वहाँ अपनी माता की तस्वीर लगाई। ये नुक्कड़ पे हमारे घर था, उन्होंने लगाई हुई थी। तो एक और भी था, किसी ने ओमकार बनाया, किसी ने कुछ अल्लाह बनाया, सब ने, वो भी एक था ना। अब हमने वो सब चीज़ों को पीछे छोड़कर अपने देश को बलवान करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए, अपनी गरीबी जिसे हम कहते हैं उसको, एक बंदा आप लगाओ हिसाब, तुम्हें अगर 1 रुपया उसमें डालना हो, कहाँ से ढूंढोगे? तुम कहो यार 2 है, चलो 2 ही डाल दो। जब आप किसी मंदिर गुरुद्वारा में पैसा देते हो, वो मिसयूज होता है 80%। ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंजॉय करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं जाएगा। ये कोई किसी भी, यानी अगर सोचो किसी प्रांत के लिए नहीं जाएगा, वहीं जाएगा। वो चाहे मिसकुत कर दे, हमें उस पर पूछना भी नहीं। पर आपको अपनी तरफ से ये देश के लिए तुम्हारा योगदान, तुम्हें लीगली कार्रवाई, तो तुम पर शिकंजा कस जाता है परमात्मा। वो करता है, देश का देवता ही है। चलती चलती गाड़ी कहीं ठुक गई तो तुम पे केस लग जाएगा। अरे उसके लिए शायद तुम्हें कुछ हरासमेंट ही है, 10 साल 15 साल लग जाएंगे बिना किसी कारण। उसके लिए तुम कहीं और भी जा भी नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, तुम्हें हैक कर दिया जाता। हो सकता है तुम्हारे जाने के बहुत चांसेस हो, तुम जा ही नहीं सकते कहीं। इन चीज़ों से अब हमें अगर मान लो तुम्हारा गुरु तुम्हें हुस्ट पुष्ट कर दे, तंदुरुस्ती दे दे, ठीक है, दे सकता है। तुम्हारा गुरु तुम्हें 2-4 बच्चे भी दे दे, तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा भगवान तुम्हें सुंदर बीवी दे दे, पति दे दे, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना दे, कर दे। पर तुम्हारा गुरु या तुम्हारा भगवान उस देश के शिकंजे से नहीं मुक्ति दिला सकेगा। तुम्हारे भगवान में, तुम्हारे गुरु में इतनी ताकत नहीं कि तुम उसे केस से बचा सके। ट्राई करके देख लेना पुत्र, अपने गुरु को कहना कि मेरे पे जो धारा लगी है, प्लीज़ इसे राहत दे दो। वो कभी नहीं देगा पुत्र। तुम्हारा देश, हमारे देश, ये देश का देवता हमारे ही पूर्वजों से बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वज जो हैं चंद लोगों के लिए अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा देते हैं पुत्र। देश का देवता हर व्यक्ति के लिए ऊर्जा देता है, हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म रिलीजन का हो, वो चाहे चोर हो, ईमानदार हो, बेईमान हो, सबको ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे बड़ा बलवान वो होता है जो सबके लिए एक जात समान हो। देखो हमारे क्या धर्म क्या होता है, मैं जिस रिलीजन का हूँ, मैं धर्म का हूँ, तो मेरे इस धर्म में कोई आए, मान लो मुस्लिम धर्म का आ जाए, सिख धर्म का आ जाए, मैं कहूँगा नहीं, हमारे यहाँ आके मेरे ही गुरु का भजन कहो। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब हमारी लाइफ सीमित है। मजा तब है कि मेरे मंदिर में कोई आए, भजन गाना भजन गाए, कीर्तन करे, कोई अल्लाह मौला जो भी चाहे कर सकता है। वो जो उसके भाव है, वो अपने भाव अपने रिलीजन की तरह प्रकट कर सकता है। हम उसको ये नहीं थोक सकते, फिर हम कह सकते हैं कि तुम सबके लिए जी रहे हो, पर तुमने तो थोक रखा है कि हमारे जहाँ आके माता का भजन ही गाना है, तुम गुरु का नहीं गा सकते, तुम वो नहीं गा सकते, अल्लाह मौला नहीं कर सकते। तो समझ लो तुम्हारा गुरु चंद लोगों के लिए अपनी ऊर्जा दे रहा है। तो देश का देवता कभी नहीं कहता कि मेरे यहाँ ये करो या वो करो, वो कहता सबको आने दो, सबको वो हक करता है, सबको अपनी सड़क भी देता है, बिजली भी देता है, पानी भी देता है, हर व्यक्ति के लिए घर भी दे रहा है। तो वो बड़ा हुआ। तो पता नहीं, मैं ये वीडियो
मैं आपको ये बातें जो मेरे अंदर भाव चल रही थी मैं परोस पाया या नहीं कर पाया, पर आप पढ़े लिखे लोग हो, इसको मेरे डायलेक्ट से अच्छा क्लियर डिक्लेयर कर सकते हो, तो इसका प्रचार आज से तुम खुद ही करो। मुझे शायद इस बातों को परोसना नहीं आता, बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एजुकेटेड नहीं हूँ, पर आप तो हो ना, आप तो कैलकुलेशन करना जानते हो ना कि 1 रुपया एक व्यक्ति का देश की सिक्योरिटी को कहाँ तक ले जाएगा। तुम्हारा 1 रुपया देना तुम्हें किसी लीगली समस्या से मुक्ति दिला सकता है, तुम्हारी सरकारी जॉब मिल सकती है, तुम्हें प्रमोशन मिल सकती है जब तुम करते जाओगे, करते जाओ। ये भी एक तरह से तपस्या है, एक भी दिन ब्रेक नहीं करना जब तक तुम मर ना जाओ। खुद भी डलवाओ, अपनी बीवी से भी, पति से भी, बच्चों से, सबको कहो भारत माता मंदिर में 1 रुपया डालना है। वो थैंक यू, देखूंगा मैं डिले कर पाया। इस वीडियो का नाम भी अभी मैंने, देखते हैं। नमस्कार, आई लव यू। सतगुरु कैलाश उठाए, आए हैं सतगुरु कैलाश उठाए, लाए हैं सारे तीर्थ यहाँ, लाए हैं सारे तीर्थ यहाँ। मेरे तो मन में बहती है गंगा, मेरे तो मन में बहती है गंगा।